आजादी के 75 साल बाद आज भी स्कूलों तक पहुंच से लेकर शारीरिक पोषण और मानसिक विकास के समान अवसर तक लड़कियां बहुत पीछे नजर आती हैं। अपनी मर्जी के कपड़े पहनने से लेकर रात में सड़कों पर निकलने तक के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। क्या ये आजादी है? देश में औरत अगर बेआबरू नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। आजाद देश में महिलाओं की आजादी तलाशती सवाल पूछती ये पंक्तियां हमारे देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में काफी कुछ कह देती हैं। रोज अखबार हाथ में लेते ही देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे बलात्कारों की खबरें हमारी आजादी पर सवालिया निशान लगा देती हैं। यूं तो भारत को आजाद हुए 7 दशक से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इस आजादी के अमृत महोत्सव की गिरती बारिश में एक सवाल बार बार जहन में आता है कि आखिर 75 साल के इस युवा आजाद देश में हम महिलाएं कितनी आजाद हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आधी आबादी का आह्वान भारत की अप्रयुक्त शक्ति के तौर पर किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समाज और कई बार अपनी ही संविधान सभा के सदस्यों से लड़कर भारत के संविधान में हम औरतों के लिए आजाद और स्वावलंबी भविष्य के बीज बोए थे। समय समय पर इस देश में स्त्री सशक्तिकरण के लिए कानून बनाए गए, उसे कठोर भी किया गया, लेकिन आज भी आधी आबादी को अपनी क्षमताओं के पूरे दोहन का अवसर नहीं मिला। कभी इज्जत के नाम पर तो कभी समाज के डर के साये में उसे घर की चारदीवारी लांघने से रोका जाता रहा है। पढ़ने के लिए स्कूलों तक पहुंच से लेकर शारीरिक पोषण और मानसिक विकास के समान अवसर तक लड़कियां बहुत पीछे नजर आती हैं। काम में उन्हें एक पद के लिए समान वेतन नहीं मिलता तो वहीं वो देर रात बेखौफ सड़कों पर नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि शादी करने ना करने के साथ साथ बच्चे पैदा करने और मां ना बनने में भी वो अपने लिए खुद फैसला नहीं कर पाती। औरतों और घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामलों के खिलाफ भी वोट खड़ी होने की हिम्मत परिवार की लाज के आगे खो देती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतने सालों में कुछ बदला नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज भी हमारे यहाँ देवी और स्त्री की गरिमा के नाम पर महिलाओं पर अक्सर समाज अत्याचार ही करता रहा है। संविधान ने भले ही अधिकारों के मामले में मर्द और औरत में कभी भेद नहीं किया है, लेकिन पितृसत्ता ने आज भी इस लैंगिक भेद को खत्म नहीं होने दिया। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज भारत में करीब 77 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। इस 77 में कम से कम 40% पीड़ित नाबालिग लड़कियां होती हैं। आंकड़ों की यह स्थिति तब है जब ज्यादातर यौन हिंसा के मामले दर्ज होने के लिए थाने तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। महिला सशक्तिकरण के तमाम वादों और दावों के बीच लोकसभा में महिला आरक्षण बिल दशकों से अधर में लटका हुआ है। राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने को लेकर जहां महिलाएं आज भी जंतर मंतर पर संघर्षरत है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के बाद आए आर्थिक सर्वेक्षण में पाया गया महिलाएं लेबर फोर्स से भी लगातार बाहर हो रही हैं। देश की कुल जनसंख्या का 49% बनाने वाली भारतीय महिलाओं का संसद और अन्य जरूरी सरकारी पदों पर प्रतिनिधित्व पहले से ही बहुत कम है, लेकिन अब वो धीरे धीरे महामंदी के दौर में प्राइवेट नौकरियों से भी बाहर हो रही हैं। भारतीय रोजगार के बाजार में औरतों के सिर्फ 18% हिस्सेदारी है। शिक्षा की बात करें तो आज जहां देश में लगभग 85% पुरुष शिक्षित हैं, वहीं 65% लड़कियां ही साक्षर हो पाई हैं। यह बात और है कि एक अदद मौका मिलने पर लड़कियां हर तरह के राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अपना परचम लहराकर खुद को साबित कर रही हैं। पर शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता से ही वंचित देश की हजारों लड़कियों के लिए रेस की शुरुआती लकीर औरों से पीछे खिंच जाती है। खैर, गुलामी की शुरुआत तो हमारे घरों से ही हो जाती है, जहां हमारे समाज में आज भी लड़की को अपने ही घर में पराये घर की अमानत समझकर पाला जाता है, तो वहीं जिस घर को उसे अपना मानने को कहा जाता है, वहां उसे दूसरे घर से आई लड़की मानकर जीवन भर ताने दिए जाते हैं। हालांकि आजादी की लड़ाई से लेकर चिपको आंदोलन तक देश में महिलाओं के संघर्ष की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। निर्भया मामले से लेकर किसान मोर्चे तक रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ती हुई औरतें, सबरीमाला मंदिर हो या हाजी अली दरगाह, हिंसक प्रदर्शनकारियों के सामने अपनी जान जोखिम में डालकर भी उठ खड़ी होती हैं।
महाराष्ट्र में मार्च 2018 में महिला किसानों के छिले हुए नंगे पैरों की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मिल जाती हैं। महिलाओं की इस ताकत में उम्र की कोई सीमा नहीं है। युवा, उम्रदराज और बुजुर्ग, हर वर्ग की महिलाओं के हौसले बुलंद नजर आते हैं। यूं तो महिलाओं के संघर्ष ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन साल 2020 में जिस तरह नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी और जिस तरह साल 2021 की सर्द रातों में महिलाओं ने किसान आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद की, उसने आने वाले दिनों में महिला आंदोलन की एक नई इबारत लिख दी है। अब महिलाएं पितृशाही और मनुवादी सोच को चुनौती देकर तमाम आंदोलनों में न सिर्फ अपनी हिस्सेदारी दिखा रही हैं, बल्कि उन आंदोलनों की अगुवाई भी कर रही हैं, जो आज के दौर में लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। आज महिलाएं न सिर्फ अपने समुदाय के बल्कि सभी के अधिकारों के लिए सड़क की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आजादी के 75 सालों में ना सही, लेकिन आगे आने वाले दिनों में महिलाएं अपनी संपूर्ण आजादी का सपना जरूर साकार करेंगी।